नमस्कार दोस्तों, मैं श्रवण आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल परीक्षा रात्रि पर। हम बौद्ध धर्म को जानने का प्रयास कर रहे थे, इसी को आज हम आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं बौद्ध धर्म की मान्यता क्या है। तो देखिए, हेडिंग दीजिएगा मान्यता। मान्यता क्या है? तो यदि देखें बौद्ध धर्म की मान्यता क्या है, तो ये अनीश्वरवादी तथा अनात्मवादी हैं, अर्थात ईश्वर और आत्मा को नहीं मानते हैं। अनीश्वर अनीश्वरवादी तथा अनात्मवादी है। अनात्मवादी है अर्थात कहने का मतलब हो गया ईश्वर और आत्मा, इस पर क्या करता है? विश्वास नहीं है। विश्वास नहीं है, लेकिन ये पुनर्जन्म पर विश्वास करते हैं। लेकिन पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं। देखिए, ये क्या कहते हैं? ये कहता है आत्मा का पुनर्जन्म नहीं होकर कर्मों का पुनर्जन्म होता है। आत्मा का पुनर्जन्म नहीं, इसका तो पुनर्जन्म नहीं होकर किसका पुनर्जन्म होता है? तो कर्मों का पुनर्जन्म होता है। कर्मों का पुनर्जन्म होता है। बौद्ध धर्म का यदि देखें मुख्य लक्ष्य क्या है, तो बौद्ध धर्म में मनुष्य का मुख्य लक्ष्य है निर्वाण की प्राप्ति। तो ये भी इसकी मान्यता है। बौद्ध धर्म में मनुष्य का मुख्य लक्ष्य, मनुष्य का मुख्य लक्ष्य क्या है? निर्वाण की प्राप्ति। निर्वाण की प्राप्ति। और यदि देखें तो ये जो बौद्ध है, गौतम बुद्ध है, ये जो है कि जाति और वर्ण व्यवस्था के क्या है? विरोधी है। बौद्ध जाति प्लस वर्ण व्यवस्था के विरोधी हैं। विरोधी हैं। तो देखिए, अभी तक क्या देखे हम इसकी मान्यता में? यदि देखें तो हम क्या देखें? अनीश्वरवादी अर्थात ये ईश्वर को नहीं मानते हैं, और अनात्मवादी अर्थात आत्मा को नहीं मानते हैं। इन दोनों पर ये विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन ये पुनर्जन्म पर विश्वास करता है। पुनर्जन्म पे क्या करते? विश्वास। जब ये ईश्वर और आत्मा को नहीं मानते, लेकिन ये पुनर्जन्म पर विश्वास करता है, तो ये क्या कहते हैं? आत्मा का पुनर्जन्म नहीं होता है। ये जो आत्मा है, मनुष्य या सजीव जीव में जो आत्मा होते हैं, उनका पुनर्निर्माण नहीं होता है। किसका पुनर्निर्माण होता है? तो कर्मों का पुनर्निर्माण होता है। किसका होगा? तो कर्म, जैसा कर्म करेंगे वैसा पुनर्निर्माण होगा, पुनर्जन्म होगा। पुनर्जन्म है, निर्माण नहीं, पुनर्जन्म। बौद्ध में यदि देखें, ये जो बौद्ध है, महात्मा बुद्ध जो है, ये मनुष्य के मुख्य लक्ष्य के बारे में क्या कहते हैं? मनुष्य का मुख्य लक्ष्य क्या है? तो निर्वाण की प्राप्ति अर्थात मोक्ष की प्राप्ति कह सकते हैं। बौद्ध जो है जाति और वर्ण व्यवस्था के क्या है? ये विरोधी। ये जाति और वर्ण व्यवस्था के क्या है? विरोधी। तो इनको नोट कीजिए और आगे देखते हैं।
तो चलिए इसको मिटाते हैं और आगे देखते हैं। ये जो गौतम बुद्ध है, इसका यदि बोले महत्वपूर्ण शिष्य कौन हुए हैं तो उपाली लिखिएगा। बुद्ध के प्रमुख शिष्य उपाली। ये उपाली कौन है तो प्रमुख शिष्य है, लेकिन बोले इन प्रमुख में प्रिय कौन है तो आनंद। तो लिखिएगा प्रिय शिष्य। प्रिय शिष्य कौन हुए हैं? आनंद। ये जो आनंद है, इसी के कहने पर बौद्ध संघ में महिला को प्रवेश मिला। तो लिखिएगा इसी के कहने पर महिला को बौद्ध संघ में प्रवेश मिला। और यदि बोले प्रथम महिला जो बौद्ध संघ में प्रवेश लिए, प्रथम महिला प्रवेश, प्रथम महिला जो बौद्ध संघ में प्रवेश लिए हैं उनका नाम क्या है? प्रजापति गोमती, इसकी मौसी जो इसका लालन पालन करते हैं। प्रजापति गोमती। बौद्ध संघ में महिला के प्रवेश अर्थात बौद्ध संघ में प्रवेश को क्या कहते हैं तो उपसंपदा कहा जाता है। बौद्ध संघ में प्रवेश को क्या कहा जाता है? उपसंपदा। उपसंपदा कहा गया है। बौद्ध संघ में प्रवेश को क्या कहा गया है? उपसंपदा। और इसी के बाद जब प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर महिला को बौद्ध संघ में प्रवेश मिला और प्रजापति गोमती प्रथम महिला जो कि मासी है इनका, ये प्रवेश लिए हैं, तो बौद्ध संघ में प्रवेश को क्या देखे हम? उपसंपदा कहा गया। इसी के बाद ये जो सिद्धार्थ बचपन के नाम है और ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध जो नाम हुआ, इन्होंने क्या कहा? ये जो बौद्ध धर्म है अब शीघ्र ही नष्ट हो जाएगा। जैसे महिला प्रवेश लिया उसी समय कह दिया अब बौद्ध धर्म शीघ्र ही नष्ट हो जाएगा। ये सच भी हुआ। ये जो बौद्ध धर्म है इसमें जो है कि बुद्ध पूर्णिमा का महत्वपूर्ण माना गया है। देखिए क्यों माना गया है। बौद्ध धर्म में बुद्ध पूर्णिमा का को महत्वपूर्ण माना गया है। महत्वपूर्ण माना गया है। क्यों महत्वपूर्ण माना गया है? यदि देखें तो ये जो बुद्ध पूर्णिमा है, इसी दिन क्या होता है? गौतम बुद्ध का जन्म होता है। जन्म प्लस ज्ञान की प्राप्ति और क्या होता है? महापरिनिर्वाण। क्या होते हैं? महापरिनिर्वाण ऐसे लिखिएगा। महापरिनिर्वाण कहाँ होता है तो कुशीनारा में होता है। ये महापरिनिर्वाण कहाँ हुए हैं तो कुशीनारा में।
कुशीनाड़ा कब होता है? तो 483 बीसी में। 483 बीसी। तो देखिए क्या देखें हम, ये जो बौद्ध धर्म है, ये बुद्ध के प्रमुख शिष्य इसमें कौन हुए हैं? प्रमुख शिष्य यदि देखें तो उसका नाम क्या है? उपाली है। और प्रिय शिष्य यदि बोले तो वो प्रिय शिष्य कौन है? आनंद है। ये आनंद के कहने पर ही महिलाओं को बौद्ध धर्म में क्या मिला? बौद्ध संघ में प्रवेश मिला। और प्रथम महिला जो कि प्रवेश हुए वो कौन है? प्रजापति गोमती, अर्थात बुद्ध के मासी। और जब ये महिला को प्रवेश मिला तो इसी समय बुद्ध क्या कहे, ये जो बौद्ध धर्म है अब शीघ्र ही नष्ट हो जाएगा, और ऐसा हुआ भी। और बौद्ध संघ में प्रवेश को क्या कहा जाता है? तो उपसंपदा कहा जाता है, इसको याद रखिएगा। ये जो बौद्ध धर्म है इसमें जो है कि बुद्ध पूर्णिमा को महत्वपूर्ण माना गया है। क्यों? तो इसी दिन इसका जन्म होता है, इससे ज्ञान की प्राप्ति होते हैं बुद्ध पूर्णिमा को ही, और इसका महापरिनिर्वाण होते हैं। महापरिनिर्वाण ये कहाँ होता है? तो कुशीनाड़ा में कब होता है? तो 483 बीसी में। महापरिनिर्वाण का मतलब हो गया इस धरती पर से स्वर्ग लोक चले जाना, महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई, अर्थात मोक्ष की प्राप्ति हो गए, देहांत बोल सकते। जल्दी से इनको नोट कीजिए। तो चलिए इसको मिटाते हैं और आगे देखते हैं। ये जो गौतम बुद्ध हैं इसके जीवन की घटना और उसके प्रतीक देखते हैं। बुद्ध के जीवन की घटना और प्रतीक। यदि घटना और प्रतीक देखें तो पहला देखिए गर्वाधान। गर्वाधान, ये जो गर्वाधान, गर्भ में जब ये थे तो उस समय इसे क्या कहा गया है? हाथी। इसका प्रतीक क्या था? हाथी। और जब इसका जन्म हुआ तब इसको किस प्रतीक से दिखाया गया है? तो कमल और कमल और सांड। और गृह त्याग को, गृह त्याग को अश्व से दिखाया गया है। अश्व ये क्या है? संस्कृत शब्द है और इसका हिंदी क्या होता है? तो घोड़ा। घोड़ा के साथ जाता है ये गृह त्याग जब होता है। और ज्ञान प्राप्ति, ज्ञान प्राप्ति, ये ज्ञान प्राप्त किस वृक्ष के नीचे होता है? तो बोधि वृक्ष। बोधि वृक्ष। और प्रथम उपदेश, इसे धर्म चक्र से दिखाया गया है। धर्म चक्र। और निर्माण, निर्वाण, इसे पद चिन्ह से दिखाया गया है। पद चिन्ह या स्तूप। स्तूप, ये स्तूप कैसा होता है? तो ऐसे करके होते हैं, रेत का बना होता है। तो देखिए क्या देखे हम, ये जो बुद्ध है इसके जीवन की प्रमुख घटना देखे और उसका प्रतीक क्या है। तो प्रमुख घटना में देखे गर्भाधान, जब ये बुद्ध गर्भ में थे तो इसे हाथी से दर्शाया गया है। और जब जन्म हुआ तो इसे कमल और सांड, ये कमल क्या है? फूल है, और सांड बैल। और गृह त्याग किसको? अश्व कहा गया है, घोड़ा जिसे कहते हैं। और ज्ञान प्राप्ति को क्या कहा गया है? बोधि वृक्ष, संबोधि वृक्ष इसके बाद कहलाते हैं।
तो प्रथम जब ज्ञान की प्राप्ति हो जाता है बोधि वृक्ष के पास, तो इसे क्या कहा जाता है? संबोधि कहा जाता है। और ज्ञान प्राप्ति जब हो जाता है तो ये उपदेश प्रथम जब देता है तो इसे क्या कहा गया है? धर्म चक्र प्रवर्तक अर्थात धर्म चक्र। और निर्माण को क्या कहा गया? पद चिन्ह स्तूप। ये ऐसे करके बनते थे स्तूप के तरह का। जल्दी से इनको नोट कीजिए। तो चलिए इसको मिटाते हैं और आगे देखते हैं। अब देखते हैं बौद्ध साहित्य। हेडिंग दीजिएगा बौद्ध साहित्य। बौद्ध साहित्य। ये जो बौद्ध साहित्य है इसे त्रिपिटक कहा गया है। त्रिपिटक। इसकी यदि भाषा देखें क्या है? भाषा ये पाली भाषा में लिखा गया है। त्रिपिटक का मतलब ये कितने हैं टोटल? तो 3 है। कितना है? 3 है। कौन कौन है? सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। सूत पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक। अभिधम पिटक। ये जो सूत पिटक है इसमें गौतम बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। क्या है? बुद्ध के उपदेशों का संग्रह। बुद्ध के उपदेशों का संग्रह। और ये जो विनय पिटक है इसमें संघ के नियमों का बात कहा गया है। संघ के नियमों का संग्रह। और ये जो अभिधम पिटक है इसमें दार्शनिक विचार रखे गए हैं। बुद्ध के दार्शनिक विचार। बुद्ध के दार्शनिक विचार। तो देखिए क्या देखे हम? बौद्ध साहित्य ये कितने हैं टोटल? तो ये टोटल 3 है, इसलिए इसे क्या कहा गया है? त्रिपिटक। इसकी भाषा क्या है? तो इसकी भाषा यदि देखें तो पाली भाषा है। ये कौन कौन है? तो सूत पिटक है, विनय पिटक है और अभिधम पिटक है। सूत पिटक में क्या है? तो बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। और विनय पिटक में क्या है? तो संघ के नियमों का संग्रह अर्थात बौद्ध संघ में कैसे प्रवेश करें इसके नियम कानून है। और अभिधम पिटक में क्या है? तो बुद्ध के दार्शनिक विचार हैं। ये इसका दार्शनिक विचार क्या है? इसका संग्रह अभिधम पिटक में मिलता है। इनको नोट कीजिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जिसमें हम प्रमुख बौद्ध संगीति और ये जो बौद्ध धर्म है इसके विभाजन कैसे होते हैं हीनयान और महायान में, इनको जानने का प्रयास करेंगे। इसी के साथ ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप सभी खुश रहिए, पढ़ते रहिए, अपने माता पिता का सम्मान कीजिए। और यदि मेरा वीडियो आप सभी को पसंद आता है तो लाइक शेयर कमेंट और साथ ही सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।